गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे। मैं हूँ रोहन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है हिंदू लड़का वेदों को पढ़कर मुसलमान क्यों बन गया। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं कि हिंदू लड़के ने वेदों में क्या पढ़ा और इस्लाम में क्या मतलब ऐसा सिमिलैरिटी देखा, इक्वालिटी देखा कि उन्होंने मतलब रोक नहीं सका अपने आप को इस्लाम कबूल करने से। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो। रिच बढ़ता है वीडियो से। वीडियो में आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो रिच नहीं बढ़ता और लोगों तक के नहीं जा पाता है जो इस्लाम की सच्चाई है। तो आप लोग लाइक किया करो, कमेंट जरूर किया करो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अच्छा, हमारे धर्म में गीता में लिखा हुआ है। और फिर हमने उसके बाद ऋग्वेद पढ़े। ऋग्वेद श्लोका नंबर 4 आयत नंबर 12, जहाँ जो लैंग्वेज है संस्कृत लैंग्वेज है, वहाँ फरमा रहा है एक्यम ब्रह्म दुष्ट किंचन ना। तो दोस्त साहब आप बोले आपकी धर्म की किताब पढ़े हो आप? तो मतलब थोड़ी थोड़ी पढ़े, आप पूरी पढ़ लो, इसके बाद आप फैसला लो क्या है। पढ़ने के बाद धीरे धीरे इस्लाम अंदर बसने लगा, दिल थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस तरह की वीडियो आजकल बीजेपी की सरकार में देखने को बहुत कम ही मिलती है, क्योंकि आजकल राम राज चल रहा है और इस राम राज्य में कोई भी हिंदू अपना धर्म बदलकर मुस्लिम या क्रिश्चियन नहीं बन सकता है। अगर वो बनने की कोशिश करता है तो ये बोला जाता है कि इसका ब्रेन वॉश किया गया है, इसको पैसे की लालच दी गई है, इसका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन अपना मजहब छोड़कर हिंदू धर्म को इख्तियार कर लेता है तो पूरी भारतीय मीडिया और पूरा राइट विंग समाज उस शख्स की तारीफ करते नहीं थकता है। और फिर ये कहा जाता है कि इसने स्वयं इच्छा के साथ इस्लाम छोड़ा है और सनातन धर्म कबूल किया है। लिहाजा अब हम मिलकर इनकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि अब इनको मुसलमानों से खतरा है। बहरहाल अब हम ज्यादा और खुलकर बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का माहौल आप सब तो अच्छे से ही जानते होंगे। और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अब हम बात करें आज की वीडियो की। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक हिंदू घराने का सनातनी लड़का कैसे हिंदू से मुसलमान बन गया और अब वो सनातन धर्म के बारे में क्या राय रखता है और इस्लाम कबूल करने के बाद अब उसे कैसा लग रहा है। और ये भी जानेंगे कि क्या इस हिंदू लड़के को किसी ने लालच देकर इस्लाम कबूल कराया है या फिर तलवार की नोक पर किसी ने इस्लाम कबूल कराया है। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। और आपको बता दें कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, हम वही दिखा रहे हैं जो हकीकत है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और इसे अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दें। हमारा नाम अक्षय था। अक्षय था हमारा पहले नाम। अच्छा, आप इस्लाम में आने की इसलिए सोचे और क्या देख के इस्लाम में आया? हम इस्लाम में आने की इसलिए सोचे कि दीन की बात हमें ढेर सारी सुनने में आती थी और दो साहब आप दीन की बात कहते थे कि हमारे इस्लाम में ऐसा है, हमारे इस्लाम में जो है, हमारे कुरान में जो है, उस पर हमें अमल करना भी जरूरी है। तो इस बात पर हम थोड़ा मुतमईन हुए। तो फिर इस पे दो साहब आप हमसे सवाल पूछे कि भाई आपके मजहब में ऐसा क्या है। मैं बोला हमारे मजहब में भी बहुत कुछ है, तो जो आपके मजहब में जो कुछ है वो आप अमल करते या नहीं करते। तो उस पर मैं थोड़ा मायूस हो गया। अच्छा नहीं लगा आपको? हमें अच्छा नहीं लगा। तो इस बात पर दो साहब आप बोले ठीक है, बोले कोई ऐतराज नहीं, बोले हम किसी से इम्तिहान लेना नहीं चाहते, तो आप क्या करो, बोले आपके जो धर्म की जो किताब है, बोले जो गीता है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, संविधान, उस पर क्या करो, थोड़ी स्टडी करके इल्म हासिल करो। तो तब चल के हमारे दिल को ऐसी बात लग गई है, तो हम सोचे कि इस बारे में हमें हमारे धर्म की किताब पर सर्च करना, स्टडी करना भी जरूरी है। तब हम घर गए। घर जाने के बाद हमारे खुद की धर्म की किताब रिसर्च करे, खोजे, तो बड़ी मुश्किल से किताब मिली। उस पर हमने पढ़े गीता श्लोका नंबर 4 आयत नंबर 12 कि यहाँ पर हमारा है कि भूत परस्ती यानी मूर्ति पूजा करना भूत परस्ती है। यहाँ जो है हम वो क्यों नहीं करते। इस पर हमने स्टडी करे। स्टडी करने के बाद धीरे धीरे हमें समझ में आया कि पास्ट टेंस यानी मूर्ति पूजा करना भूत परिस्थिति कहा गया है। तो इस बारे में स्टडी करें। स्टडी करने के बाद यही सवाल हमारे बिरादरान वालिदैन से पूछे
कि अम्मा हमारी किताब में तो लिखा है कि यहाँ मूर्ति पूजा करना भूत परिस्थिति है। आपकी किताब में लिखा हुआ है कि बुद्ध की पूजा नहीं करना हुई है? जी लिखा हुआ है जी। अच्छा, हमारे धर्म में किताब में लिखा हुआ है। और फिर हमने उसके बाद ऋग्वेद पढ़े, ऋग्वेद श्लोका नंबर 4 आयत नंबर 12, जहाँ जो लैंग्वेज है संस्कृत लैंग्वेज है, वहाँ फरमा रहा है एक्यम ब्रह्म दुष्ट किंचन नास्त्यम। ये संस्कृत भाषा, इसका मतलब ये है एक्यम ब्रह्म दुष्ट यानी एक के अलावा दूसरा, किंचन यानी जर्रा भी, नास्त्यम यानी नहीं, यानी एक के अलावा दूसरा नहीं है, जर्रा भी नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन हमने फिर कुरान से लिए, तो कुरान में भी यही लिखा है 30वां पारा अम्मा सूरह इखलास सूरह नंबर 75, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इसका तर्जुमा हमने पढ़े तो अल्लाह फरमा रहे कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, हम अकेले हैं, तन्हा है, हमारे जैसा कोई नहीं है। तब हमें समझ में आया धीरे धीरे, तो इस बात पर हमने हमारे दोस्त अहबाब से फिर जाकर सवाल करे कि भाई आपके इस्लाम में तो ये तारुफ है बोला इस्लाम का, और हमारे गीता में भी यही है, ऋग्वेद में भी यही है, तो मामला क्या है बोला। तो दोस्त अहबाब बोले आपकी धर्म की किताब पढ़े हो आप? तो मतलब थोड़ी थोड़ी पढ़े, आप पूरी पढ़ लो, इसके बाद आप फैसला लो क्या है। पढ़ने के बाद धीरे धीरे इस्लाम अंदर बसने लगा, दिल थोड़ा मुतमईन होने लगा हमारा कि भाई ऐसा क्या है, क्या हाल है। थोड़ा मायूस होने लगा, तो उसके बाद लोगों को मैं समझाने लगा हूँ कि जैसे कि एक मूर्तिकार मूर्तियों को बनाता है, उसमें मिसाल आती है कि हमारे वालिदैन के एक एक हिस्से को देखना हराम है। तो उसमें मिसाल ये है कि जब मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो वो हर एक हिस्से को बनाता है। तो उसमें हमने उससे सवाल पूछे कि जनाब भाई हमारे वालिदैन, यानी हिंदी में अगर सवाल पूछा जाए कि भाई हमारे माँ बाप के एक एक हिस्से को देखना हराम है, तो हम ये चीज क्यों बना रहे, इसमें ये बनाने में आपको क्या मिलेगा? मूर्तिकार कहता है कि ये तो हमारी मेहनत है, हमारे पेट के लिए कहते हैं। मैं बोला क्या भगवान ने बोले हैं कि हमें बनाकर बेचो? तो उस पर उसे वो थोड़ी बात लग गई, वो गुस्से में आ गया। अभी आप इस्लाम में आके कितने साल हो गया? जी पूरा मुकम्मल हमें 1 साल हो गया है। अभी आपको कैसा मालूम हो रहा है इस्लाम में? जी अभी तो ऐसा मालूम हो रहा है कि पिछली जिंदगी में हमने थोड़ा रिसर्च किए, यानी सोच बूझ करे कि पहले की जिंदगी कैसी, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की जिंदगी है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। जैसे कि भाई के मन में एक सवाल आया, जब सामने वाले ने सवाल किया तो खुद उनके मन में सवाल आया क्योंकि सवाल आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे धार्मिक चीजों को पढ़ोगे तो हर धर्मों में यही लिखा हुआ है कि हमें बनाने वाला एक है, हमें बनाने वाला एक है। लेकिन जब लोग आप देखोगे लोग फॉलो किसी और चीज को करते हैं जो उनके धर्म के स्कॉलर बोलते हैं, लेकिन अपने धर्म की चीजों को पढ़ते नहीं है, ठीक है। और कोई जब बोलता है कि तुम्हारे धर्म में तो ये चीज लिखी हुई है, तो लोग क्या सोचते हैं कि उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोग जैसे कि हमारे जैसे लोग हैं और ये भाई है, ये ऐसे लोग क्या करते हैं, धर्मों में पढ़ते हैं कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद चीजों को फॉलो करते हैं, जो कि करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्रिएटर है जो हमसे चाहता है, हम उन्हीं चीजों को फॉलो करना चाहिए। यस और हमारे क्रिएटर ने हर चीज में निशानी रखी है। अगर आप ढूंढोगे, आप जानना चाहोगे कि असल क्रिएटर है कौन, तो आपको चीजें खुद ब खुद सामने ऐसी आती जाएगी, मिलती जाएगी कि आपको समझ आ जाएगा कि ये सारी चीजें जो है मतलब जो इंसान जो चीजों में गुम हो चुका है, तो ये सारी चीजें हमारे क्रिएटर ने नहीं बताई है। और जो धार्मिक किताबें हैं उसमें कुछ और चीजें लिखी है, लेकिन जो इंसान है वो फॉलो किसी और चीज को करने लगा है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक स्टेप आगे बढ़ाओ, तभी हमारा जो क्रिएटर है वो आपको उसकी निशानी दिखाता जाएगा। और वैसे ही इनके साथ भी हुआ है, क्योंकि जब तक ये इन्होंने लॉजिक नहीं लगाया, आपने धार्मिक किताबों को पढ़ा नहीं, तो इन्हें चीजें समझ नहीं आती थी, ये सेम चीजें फॉलो करते थे। वैसे ही आप पढ़ोगे जो धार्मिक किताबें, तो आपको पता चलेगा कि सब में हमारे क्रिएटर ने यही बताया है कि वो एक है और उसके जैसा कोई भी नहीं है। सो ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।